बिना कारण बिना कसूर के एक बाप अपनी शादीशुदा बेटे को, जो 25 साल की बच्ची का बाप है, उसे घर से बेघर करने पर लगा है। उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। देवर, देवरानी और ननद सभी गाली गलौज करते हैं, रेप की धमकी देते हैं। कभी घर में घुसने नहीं देते तो कभी शिक्षक पति के स्कूल जाने से पहले ही गेट में ताला मार दिया जाता है। मामला थाना पुलिस तक भी पहुंचा है, लेकिन समाधान कुछ नहीं हो पा रहा है। परेशानियां आंसुओं के रूप में बाहर आ रही है। आखिर अपने ही परिवार में भला ऐसा क्यों? हालांकि अगर हिंदू कानून के मुताबिक बात करें तो जो पुश्तैनी संपत्ति होती है उसमें बेटे को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये घर का विवाद है, यहाँ से लेके और जो भी संपत्ति है गांव से लेके यहाँ तक का हमको ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है, ज़बरदस्ती मारपीट किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, जो कि अभी ये सिविल सूट चल रहा है इस पे। अब फिर भी हम सबको ज़बरदस्ती घर से निकाला जा रहा है बिना मतलब। सबसे बड़ा बेटा यही है, कमाने वाले थे, सारा घर का खर्चा उठाए थे, बहन का शादी किए, दोनों भाई का शादी में भी सहयोग किए हैं। जो भी घर का आर्थिक समस्या था दोनों अपना पिता पुत्र मिल के समस्या का समाधान करते थे। अब इस एज में मेरी बेटी 25 साल की हो गई है, दो बेटी है, इस एज में हमको घर से निकाला जा रहा है बिना मतलब का। हम किराएदार नहीं हैं, हम इस घर के हिस्सेदार हैं। मुझे ज़बरदस्ती बेदखल किया जा रहा है, सड़क पे लाया जा रहा है, बेटी के साथ मारपीट किया जा रहा है, बिना मतलब का आरोप लगाया जा रहा है, तरह तरह का इल्ज़ाम लगा के हमको फंसाया जा रहा है। और किसी भी तरह से ये घर से निकल जाए यही ये लोग प्रयास में लगे रहते हैं। इसके लिए ये लोग तरह तरह का हथकंडा अपनाए रहते हैं। कभी गेट बंद कर देते हैं, कभी रेप का धमकी देते हैं, कभी मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, पुलिस को हर तीसरा दिन बुला लेते हैं किसी न किसी बहाने। मेरा घर सर्च करवाया जा रहा है। हम बहुत परेशान हो गए, मेंटली परेशान हो गए। मेरी एक छोटी बेटी साथ में रहती है, वो कहीं नहीं हमको छोड़ के जा पाती है पढ़ाई लिखाई के चलते। उसका पढ़ाई लिखाई बाधित हो रहा है, मेंटल रूप से वो परेशान हो गई है। 20 साल की लड़की, उसको अभी से ही धमकी मिलने लगा, उसको पटक दिया जाता है अपने चाचा के द्वारा, चाची के द्वारा, सब देखते रहते हैं। अब वो गाली सुनती रहती है। यही एक परिवार का है महत्व। 25 साल जो बहू घर में रह गई है उसको अब बिना मतलब कारण निकाल रहे हैं। हम तो सब जगह बोलते हैं हम पे जांच बिठाइए, अगर हम दोषी हैं तो हमको जो सजा मिले समाज से, कानून से, हम मानने के लिए तैयार हैं। अगर हम दोषी नहीं हैं तो फिर हमको क्यों निकाला जा रहा है इस घर से? मैडम, आपके ऊपर कोई एफआईआर हुआ है? हाँ, हम पे हुआ है, बहुत सारा हुआ है। मेरे हस्बैंड पे हुआ है, मेरा भाई छोटा आता है मिलने तो उस पे हुआ है। कहते हैं गेट लगा देते हैं ये मेरा देवर मेन गेट में, कहते हैं मेरा जूता चाट के जाओ तब हम गेट खोलेंगे। हम 6 बजे अगर घर से निकल जाए तो कहते हैं रंडीबाजी करने जाती हो। अगर हम मिथिला पेंटिंग इस एज में, हम 50 साल के एज में हम मिथिला पेंटिंग अपने आप सीखे हैं। अगर मेरा कोई रिश्तेदार आ जाता है देख के, जो हमको 1-2 दे दो, हम कहते हैं जो मेरे पास है, तो कहता है रंडीबाजी का अड्डा चलाती है, घर से बाहर नहीं निकलो, कोई दाई नौकर मेरे पास नहीं आ सकती है, उस सबको मना करता है बिना अकारण, बिना मतलब का। हिस्सेदार हूँ, किराएदार नहीं, जो मुझे बिना मतलब घर से निकाला जाए। हम यही कहना चाहते हैं, जो मेरा जो उचित हक हिस्सा है वो हमको मिलना चाहिए। एक बाप और बेटे में जो संबंध होना चाहिए उस हिसाब से हमको अपना हिस्सा मिलना चाहिए। आपकी धर्मपत्नी ने कई तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं आपकी बहन के ऊपर कि वो उनके बेटे के जरिए खुद का उनका रेप कराना चाहती है, आपकी बेटी को मारा है। देवरानी, तो उस आरोप को लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो कही थी उस दिन। ये ज़मीनी विवाद शुरू होने से पहले क्या आप अपने माता पिता के साथ नहीं रहते थे? उनका भोजन पालन आप करते थे या फिर आपके दूसरे भाई करते थे? नहीं, हम करते थे। जब आप करते थे तो फिर आपके पीछे क्यों पड़ गया सब आदमी? कुछ कारण तो होगा। वो मेरे भाई के दबाव में आकर के ऐसा करने लगे। आपकी बहनें यहीं रहती हैं? आती जाती रहती है। अच्छा, छोटी वाली कहाँ रहती है? लहरियासराय में रहती है। लहरियासराय में रहती है। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार झा। जब हम स्कूल जाने के लिए तैयार हुए तो मेन गेट को बंद कर दिया मेरा भाई और मेरी भाभी, और कह रही थी जो नहीं जाने देंगे, और नहीं जाने दिया। पूरे दिन आप घड़ी पर रहे? पूरे दिन घर पर ही रखा। क्या ये पहली बार हुआ था? जी, जी।